सेक्टर से एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, टाटा मोटर्स। करीब 3.5% की तेजी स्टॉक में केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और पिछले 5 दिनों के स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छा एक्शन दिखा है टाटा मोटर्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स टॉप गेनर भी था निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट वीक में और आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% से ज्यादा की तेजी। सोनी, आपसे पूछना चाहती हूँ, टाटा मोटर्स में जो तेजी दिखी है पिछले एक हफ्ते में, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर किसी इन्वेस्टर के पास अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है तो क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है या अपने पोजीशंस एग्जिट करने की राय बनेगी? देखिए, आई थिंक टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा एक अप मूव दिखाया है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। मार्केट्स भी काफ़ी ओवरहीटेड है। ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के अनुसार 1200 पे आ रहा है, बट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना वाइज रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट हम यहाँ से देखेंगे तो 1120 के पास आ रहा है, 1120 और 1100 के बीच में है, तो उसी लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और एक्सटेंडेड अगर हो सकता है टारगेट तो 1200 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट फुल बुक कर देना चाहिए। तो अभी पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह, और अगर स्टॉक 1200 के आसपास जाता है तो पूरे प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह टाटा मोटर्स पर, सोनी की तरफ। आप ही से पूछना चाहूंगी, ग्रीव्स कॉटन, इस स्टॉक के टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? 4% की बढ़त तो आज ही देखी है, क्या यह मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है स्टॉक पर? देखिए इसमें वीकली चार्ट पे अगर देखें तो एक बड़ा फ्लैट बेस की फॉर्मेशन है और बहुत बड़ा बेस बना हुआ है 101 हफ्ते का, और डेली चार्ट पे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट है। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। फिलहाल 4 दिन की रन अप है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाएगा 160 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 205 210 तक इमीडिएट इसी स्विंग में स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल बड़ा बेस है तो बड़ा टारगेट भी मिलेगा, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद हम वापस रिकंसिडर करेंगे। फिलहाल के लिए 205 210 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी ग्रीव्स कॉटन पर। खबर के चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर से हमने टाटा मोटर्स की तो बात की ही, अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन इसके अलावा अपोलो टायर्स करीब 2% की तेजी यहाँ पर भी दिखी है, और मारुति और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो करीब 1 से 1.5% की तेजी तीनों ही स्टॉक्स पर दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी इन तीनों ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर? निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन अपोलो टायर सेगमेंट से मारुति और हीरो मोटो, क्या राय बनेगी? सुमित, अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपोलो की बात करें तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। 550 का जो लेवल था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन अब वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बिल्कुल आज के सेशन में यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल रही है, तो जिनके पास है या फिर जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप बना सकते हैं। 540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 602 एंड 634। अब दूसरा स्टॉक आपने मारुति का डिस्कस किया हुआ है। देखिए सेम एक रेंज में ही फंसा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है 12,250 और 13,000 के बीच में। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम का हमें अपसाइड मोमेंटम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए, 13,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो बने रहे हैं, 12,400 का ही स्टॉप लॉस है। सेक्टर से हमने कल एक स्टॉक को रिकमेंड किया था क्लोजिंग शो में, दैट इज अ फोर्स मोटर्स। तो जिनको अगर यहाँ पे पोजीशन बनानी है बिल्कुल आप बना सकते हैं। कल 8745 पे हमने रिकमेंड किया था, स्टॉक ने आज हाई बनाया है 9070 का, लेकिन लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे आप कभी भी डिप्स मिल रही है फ्रेश पोजीशन बनाइए। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा वो 8400 लेवल्स का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 10,300 एंड 11,100। हमारे साथ अंशुल जैन भी जुड़ चुके हैं। अंशुल, सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। एफएमसीजी शेयरों में आज गिरावट दिखी है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो वरुण बेवरेजेस करीब 6% की गिरावट नतीजों के दम पर। जीसीपीएल और आईटीसी में भी 1 से 2% की गिरावट है। क्या राय बनेगी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पर और इन तीनों ही स्टॉक्स पर भी? देखिए निफ्टी एफएमसीजी 5 हफ्ते कंटिन्यूअसली रैली लिया था। यहाँ पे 27 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था एट 57,000 और 5 कंटिन्यूअस वीक रैली है, फर्स्ट वीक ऑफ करेक्शन है। तो थोड़ा सा सारे स्टॉक्स में हल्का सा करेक्शन लग रहा है। अगर मैं पूरे पैक में उठाऊं तो केवल एक हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक है
तो मुझे फिलहाल के लिए करंट मार्केट प्राइस से बाय लग रहा है। बाकी तीनों स्टॉक्स जिनके आपने नाम लिए, वहाँ पे लगभग 4 से 5% की डिप आती हुई दिख रही है, क्योंकि इंडेक्स में भी एक डिप आ सकती है। तो थोड़ा-सा बाय ऑन डिप्स का नज़रिया रहेगा एफएमसीजी स्टॉक्स पे, लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस पे किसी एफएमसीजी स्टॉक को बाय करना है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट फ्रेश ब्रेकआउट अभी आना स्टार्ट ही हुआ है। बढ़ते हैं आगे और कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं और चर्चा करेंगे जरा यस बैंक की। आज सोनी जी जरा निगाह डालिएगा यस बैंक को। अगर हम देखें तो आज एक वक्त पे 4% तक की तेजी हमने देखी, फिलहाल 3.5% के ऊपर है ये स्टॉक का। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसबीआई कार्ड्स भी आज 2% से ऊपर नजर आ रहा है। और इसमें एक और स्टॉक को मैं जोड़ देता हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पे भी 1.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। सोनी जी जरा इन तीनों स्टॉक पर अपनी ताजा रणनीति बताइए, क्या आपका नजरिया कहता है? प्रशांत जी, पहले यस बैंक से अगर हम देखेंगे तो आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे 10-20 ईएमए की सपोर्ट यानी कि अराउंड 25 का लेवल के जो सपोर्ट है उसको पकड़ते हुए यस बैंक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो करंट लेवल से हम देखेंगे तो टुवर्ड्स 27 एंड हाफ को एक बार टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे करंट लेवल पे बाई अगर करना है तो 25 स्टॉप लॉस के साथ ही आपको करना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना यहाँ पे है। और 27.5 का यहाँ पे आपका एक टारगेट बनेगा। बिल्कुल, तो ये है नजरिया यस बैंक पर और बाकी स्टॉक पर आता हुआ सोनी जी की तरफ से। सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा सरकारी कंपनियों के शेयर पर एक निगाह डालिए। आज हम देख रहे हैं कि क्रूड की गतिविधि का जो असर है वो मार्केटिंग कंपनियों पर नजर आ रहा है। बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स की तेजी इस वक्त जबरदस्त है। इसके अलावा एनटीपीसी और पावर ग्रिड में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। जरा बताएं इन स्टॉक्स पर क्या आपकी रणनीति है, या इसके अलग कोई स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वो भी बताएं। जी देखिए, आपने दो स्टॉक्स की पहले बात की, बीपीसीएल और आईओसी के लिए। तो देखिए दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। आईओसी कंपेयरिंग में अभी भी थोड़ा सा कम चला है, तो हमारा स्कोप वहां पे ज्यादा लग रहा है, तो आईओसी में हम करंट पोजीशन बनाना चाहेंगे। आईओसी में एक डाउन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया हुआ है अबाउट द लेवल्स ऑफ 178। तो बिल्कुल आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मेंटेन स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 172 का, और टारगेट जो रहेगा वो करीबन 210 का रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी का। देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन था अपना 390 से 395 का जो जोन था, वहां पे स्टॉक सस्टेन करने की कर रहा था। आज कैंडल काफी अच्छा है, वॉल्यूम भी है और ओपन लो कैंडिडेट है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। सो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 395 का फॉर द टारगेट ऑफ 440। बिल्कुल, तो ये राय थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एनटीपीसी पर भी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इस बीच एक्साइड के नतीजे आए हैं जो अनुमान से काफी कमजोर रहे हैं, जिसके चलते इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में 2 से 2.5% की गिरावट भी दिखी है। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यूज में 6% का उछाल दिखा है, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के। इसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स करीब 11.5% पे आया है वर्सेस 10.6% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजे रहे, इसी के चलते स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट भी दिखी है। सुमित, आपसे पूछूंगी क्या राय बनेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर नतीजों के बाद? देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया हुआ है और अपने एक लेवल को ब्रेक किया था। जो 550 का जो जोन था वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर आप देखेंगे चार्ट तो पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा है अबव द 550-560 जोन को सस्टेन करने का, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ फ्रेश मैं यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करूंगा, और जो 2 दिन पहले का यहाँ पे लो है वही मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर मुझे कोई भी दिन में 533 के नीचे एक क्लोजिंग मिल रहा है तो फिर यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर 533 के नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो फिर लग रहा है कि 585 का यहाँ पे नीचे के लेवल्स को अचीव कर सकता है, तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी बिलो द 533 लेवल्स।